हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग। आज की ये स्टोरी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर क्यों लड़कियों को परफ्यूम, इत्र, खुशबुओं से दूर रहने को कहा जाता है। मतलब इसका कम इस्तेमाल करने को कहा जाता है। मैं ये नहीं कहती कि इसका इस्तेमाल ही ना किया जाए, पर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल सही जगह और सही वक्त पर ही करना चाहिए, वरना बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मेरी दोस्त सबा की है। सबा जो बिल्कुल नॉर्मल ही है, आम लड़कियों की तरह नॉर्मल। वो एक सिलाई सेंटर में काम करती थी। दिन में बच्चों को सिखाती और शाम को घर आ जाती। नॉर्मल लाइफ, बिल्कुल आम लड़कियों की तरह उसकी भी ज़िंदगी थी। ज़्यादा दोस्त नहीं थे उसके, वो अकेले रहना ही पसंद करती थी। पर उसकी एक आदत थी, वो बहुत परफ्यूम इस्तेमाल करती। कहीं भी जाना हो वो परफ्यूम लगाती। उसके घर वालों ने उसे बहुत रोका कि हर वक्त इसका इस्तेमाल सही नहीं है, पर वो कहती कि मुझे खुशबू से सुकून मिलता है, मुझे अच्छा लगता है ये सब लगाना। एक दिन वो जब सेंटर से आ रही थी तो उसे बहुत लेट हो गया। आते वक्त रास्ता बिल्कुल शांत, उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेले ही आ रही थी। उस दिन वो घर तो आ गई, पर उसके बाद उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। स्टार्टिंग में उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। कोई आवाज़ नहीं, कोई साया नहीं, बस एक फीलिंग। उसने सोचा शायद मैं अकेले रहती हूँ इसलिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। फिर एक रात वो अचानक नींद से जाग गई। उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास खड़ा है। कमरा वैसे ही था, दरवाज़ा बंद, खिड़कियां बंद, ना किसी के आने की आहट, ना किसी के जाने की खबर। लेकिन उसी वक्त उसे अपने कमरे में इत्र की तेज खुशबू महसूस हुई कि उस दिन उसने इत्र लगाया ही नहीं था। उसी बीच लॉकडाउन भी आ गया, जिसकी वजह से उसका काम बंद हो गया और वो ज़्यादातर घर में ही रहने लगी। उस वक्त उसे यह एहसास और ज़्यादा बढ़ गया कि जैसे कोई उसके साथ ही है। वो खुद से अकेले में बातें करने लगी, कई बार बिना वजह मुस्कुराती और कभी कभी खुद से ही जवाब देने लगती। वो कहती जैसे मुझे लगता है कि कोई मुझे सुन रहा हो, इसलिए मैं बोलती ही चली जाती हूँ। उसने कहा कि उसे खुद समझ नहीं आता वो ये क्या कर रही है। एक रात सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में उसने शीशे के सामने खड़े होकर कहा, अगर ये सब मेरे दिमाग में है तो बंद क्यों नहीं होता, और अगर कुछ है तो सामने क्यों नहीं आता। उसने कहा और उसी पल उसे लगा जैसे कमरे की हवा भारी हो गई, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं दिया। उसके बाद सबा की नींद कम हो गई, सर में दर्द, बेचैनी और घबराहट रहने लगी। जब उसके डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा हेल्यूसिनेशन है, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ वक्त के लिए सब नॉर्मल हो गया, उसकी दवाइयाँ चली और वो नॉर्मल हो गई। लेकिन उसके बाद सबा ने इत्र लगाना छोड़ दिया। अब वो कभी भी खुशबू नहीं लगाती, पर उसे अपने आसपास बड़ी तेज खुशबू की महक आती। उसने इत्र लगाना छोड़ दिया था। आज सबा काम छोड़ चुकी है, अब वो काम पे नहीं जाती, वो घर पे ही रहती है। पर वो नॉर्मल नहीं रहती, हर वक्त खिड़की के पास बैठी रहती। वो किसी से डरती, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, और ना जो उसके साथ है वो उसे नुकसान पहुंचाता है। पर फिर भी जो उसके साथ है उसने उसे आज तक नहीं छोड़ा। वो कहती है कि कुछ एहसास कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे हम उसे नाम दें या ना दें।
वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि सबा के साथ जो हुआ वो सुपर नेचुरल ही हो, उसका दिमागी वहम भी हो सकता है, पर जो भी हो ये तो नॉर्मल नहीं है। और ये क्या है ये तो किसी को नहीं पता। तो ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।